दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक को उसकी हालत अच्छी नहीं होने की वजह से हालत बिगड़ने पर पुलिस ने अदालत के आदेश पर उठा लिया और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और सोनम वांगचुक कांग्रेस पार्टी के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बच्चों की जो नीट की परीक्षा है उसका पेपर लीक के मामले को लेकर धरने पर बैठे हैं। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से केजरीवाल ने अपनी जंतर मंतर पर के अन्ना हजारे को साथ में लेकर पार्टी बनाई, उसी हिसाब से उसी रास्ते पर कांग्रेस पार्टी शायद देश में ऐसा पार्टी बने। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष अभिजीत दीप के जो अमेरिका में थे और अमेरिका में एक से सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट मजाक में कांग्रेस पार्टी बन गई। और जब लोगों को कांग्रेस पार्टी के नाम से एक मजाक या पार्टी के रूप में पसंद लाइक और आए तो अभिजीत दीप ने सोचा कि राजनीतिक पार्टी बन गई है, जिस प्रकार से केजरीवाल की बनी है मैं भी वैसे राजनीति में घुस जाऊंगा। और ऐसा करके उन्होंने फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में कांग्रेस जनता पार्टी बनाई गई और जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। लेकिन अभी ये रिपोर्ट और ऐसे सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि अभिजीत दीप के हैं, वो खुद होटल में जाते हैं, होटल में खाना खाते हैं और दूसरे लोगों को अनशन पर दे रखा है। एक प्रकार से लोगों को यूज करके वो राजनीतिक चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि ये शख्स हैं, बहुत सारी महिलाएं, बच्चे और कई सारे लोग हैं, उनकी हालत ख़राब है इस अनशन के मामले में। और हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनकी स्वास्थ्य की देखरेख सरकार करें। मंत्र धरना सोनम वांगचुक को पुलिस उठा लेकर के अस्पताल में भर्ती कराया। और कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं वो बहुत जो बुरी घटना होने वाली थी वो चाह रहे थे कि कोई न कोई है सदस्य वो अनशन के दौरान कुछ अनहोनी हो, ताकि उनका जो ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन है वो सफल रहे और मजबूत स्थिति बन सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे, लेकिन उन्हें 18 जुलाई को पुलिस जबरन सफदरगंज अस्पताल ले गई, क्योंकि उनको बचाना है, जीवन अमूल्य है। और उसके लिए हाई कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर भी दिया था। तो आगे देखेंगे सोनम वांगचुक ने क्या शर्तें रखी धरना ख़त्म करने की। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को समाप्त करने के लिए शर्तें सार्वजनिक करते हुए कहा कि वे कोई निश्चित परिस्थितियों में इसे ख़त्म करेंगे। उन्होंने सोमवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखित संदेश जारी कर खुद के अवैध हिरासत में होने का भी दावा किया। परीक्षा में कथित गड़बड़ी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने के लिए बैठे थे। और 18 जुलाई को वांगचुक को जबरन उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई थी, क्योंकि सरकार को उनकी जान बचानी थी। हालांकि उनका अनशन वहाँ भी जारी है। सोनम वांगचुक ने कहा कि वो तब तक अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक कि उनकी 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी नहीं हो जाती। उधर कांग्रेस जनता पार्टी CJP की ओर से सोमवार को शांतिपूर्ण संसद मार्च का आह्वान किया गया। हालांकि पुलिस ने इस मार्च की अनुमति नहीं दी। सोनम वांगचुक की शर्तों की बात की जाए तो दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल के दौरान सोनम वांगचुक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोमवार को कहा कि यदि केंद्र सरकार हाल ही में शिक्षा की व्यवस्था की विफलताओं को जिम्मेवारी स्वीकार कर लेती है या सांसद उन्हें आश्वस्त करते हैं कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा, तो वह अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 20 जुलाई को समाप्त कर देंगे। और उनकी भूख हड़ताल का सोमवार को है वो 23वां दिन है।
वांगचुक ने अस्पताल से हाथ से लिखे एक पत्र में 3 ऐसे हालातों का उल्लेख भी किया जिसमें वह अपना अनशन ख़त्म करेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल में उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। वांगचुक ने अपने एक्स हैंडल में लिखा है कि प्रिय मित्रों और समर्थकों, आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि अपना अनशन कब समाप्त करूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 20 जुलाई को अपना अनशन ख़त्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। यदि पहला 3 शर्तें, तो 3 शर्तों में पहली शर्त है कि यदि सरकार शिक्षा व्यवस्था के हाल की विफलताओं जैसे प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं की जिम्मेदारी स्वीकार करती है, और दूसरा है यदि संसद सदस्य और कॉकरोच जनता पार्टी के नेता संसद पहुंचते हैं और राजनीतिक दल ये आश्वासन देते हैं कि इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे तो मैं अपना अनशन समाप्त कर दूंगा। और तीसरा शर्त है यदि स्वास्थ्य व अन्य वजहों से मेरे लिए अनशन जारी रखना संभव नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में अपना अनशन समाप्त कर दूंगा। बशर्ते विभिन्न दलों के सांसद और नेता अस्पताल आकर मुझे यही आश्वासन दें। 19 जुलाई की तारीख वाले इस पत्र के आखिर में उन्होंने लिखा है कि सफदरजंग अस्पताल में मेरी गैर कानूनी हिरासत से जहाँ मेरी आवाजाही, अभिव्यक्ति और सभी तरह की कम्युनिकेशन की आज़ादी पर रोक लगी हुई है। वांगचुक का ये संदेश ऐसे समय आया जब सोमवार को बीजेपी के प्रस्तावित संसद मार्च से पहले जंतर मंतर पर सैकड़ों समर्थक जुटे हुए थे। बीजेपी के संस्थापक सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के, जो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक हैं, ने पूरी रात धरना जारी रखने की अपील की। वहीं वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमी ने भी रविवार को कहा कि यदि राजनीतिक नेता ये भरोसा दें कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही का मुद्दा संसद में उठाएंगे तो उनके पति अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर देंगे। प्रदर्शनकारी हाल ही में नीट प्रश्न पत्र लीक, शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और छात्रों की आत्महत्या जैसे मुद्दों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की अस्पताल को से डिस्चार्ज करने को लेकर हाई कोर्ट से हुई सुनवाई में बताया गया कि नीट परीक्षा के रिजल्ट पर उठे सवाल के बीच जो एनटीए की चेतावनी है कि केजरीवाल बोले ये धमकी मत दो वगैरह वगैरह, तो इस प्रकार से अस्पताल से छुट्टी पर अदालत ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि हर जीवन मूल्यवान है, लेकिन वो ये भी है कि सोनम वांगचुक की सफदरजंग अस्पताल में छुट्टी के मामले में फैसला मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस मामले पर किसी अंतरिम आदेश की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने 3 दिन से स्टेट रिपोर्ट्स दाखिल करने का और इस याचिका के अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी और वांगचुक को अगले 3 दिनों तक सफदरजंग अस्पताल में ही रहना होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और इस प्रकार वांगचुक अस्पताल में भर्ती हैं और कांग्रेस पार्टी का जो मुद्दा है और दूसरे भी कई सारी अफवाहें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो संस्थापक हैं वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाकी सारी भी बातें हैं, लेकिन असलियत अभी धीरे धीरे आएगी। लेकिन अभी जो हालात हैं वो जो ये किसी को अनहोनी नहीं हो और सभी सुरक्षित तरीके से जो मांगे मनवाने सरकार कर रहे हैं तो वो कोशिश होनी चाहिए। अच्छाई के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।